नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। बिहार चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है और अब चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नामांकन भरे जा रहे हैं, लोगों के प्रत्याशियों के नाम घोषित हो रहे हैं और नामांकन प्रक्रिया अब चल रही है। और जब भी बिहार चुनाव की बात आती है, जब भी विगत ये 2005 के बाद जो ये 20 वर्षों का समय बीता है, जब भी बिहार चुनाव की बात आती है तो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बिहार के लिए, जंगल राज। आप सबको पता है कि जंगल राज क्या होता है। जंगल में एक संघर्ष का जीवन होता है जानवरों के बीच, और जो ताकतवर होता है कमज़ोर को अपने रास्ते से हटा देता है, उसको अपना निवाला बना लेता है, उसके क्षेत्र को हड़प लेता है। ये परंपरा है, जंगल की परंपरा है। और कमोबेश यही परंपरा इस कथित जंगल राज के रूप में बिहार में थी। 1990 से लेकर के 2005 तक ये जो शासन रहा, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का लालू जी के नेतृत्व में, वो दौर बिहार के लोगों ने देखा है, या जो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं। जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, जो बिहार से सटा हुआ है, उन क्षेत्रों में इस यूपी के जो पूर्वी इलाके के लोग हैं, उनकी रिश्तेदारियां भी हैं वहाँ पे। यहाँ आना जाना है, व्यापार का रिश्ता है, सामाजिक रिश्ते हैं और अन्य तरह के भी रिश्ते हैं, तो वो सब जानते हैं। तो यूपी के अधिकांश लोग बिहार से परिचित हैं, चूँकि ख़ासतौर से जो पूर्वी यूपी का इलाका है वो परिचित हैं, जानते हैं। तो वो लोग जंगल राज को जानते हैं, समझते हैं जंगल राज को। लेकिन जो प्रांत दूर के हैं, जिन्होंने बिहार को नहीं देखा है, जो लोग बिहार गए नहीं हैं, कल्पनाओं में सुने हैं या लोगों के मुंह से सुने हैं, इन 20 वर्षों में बिहार में एक नई पीढ़ी भी आ गई। और जो बिहार से इतर लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो लोग केवल जंगल राज की कहानियाँ पढ़े हैं या लोगों के मुंह से, नेताओं के मुंह से या अन्य लोगों के मुंह से सुने हैं। लेकिन जो दौर वो था, जो अब बिहार की नई पीढ़ी आई है पिछले 20 वर्षों में, उनमें से जो लोग 2005 के या 2005 या तो उसके बाद पैदा हुए, उनमें से अनेक तो मतदाता हो गए इस वर्ष के चुनाव में। वो अपना उत्साह के साथ मतदान भी करेंगे चुनाव के दौरान। तो इन लोगों ने वो दौर देखा तो नहीं है, लेकिन अपने घर के लोगों से, बुजुर्गों से, दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप, उनसे वो दौर देखा, सुना है। लेकिन वो दौर क्या है, क्या था और कैसे पनपा, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को, इस दौर को देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये देश लोकतांत्रिक है और दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है भारत का लोकतंत्र। और लोकतंत्र बिहार से ही पैदा हुआ, बिहार से ही देश के अन्य कोने में गया और दुनिया के अन्य कोने में पहुंचा। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है, और उस लोकतंत्र की जननी में जो स्थितियां बनी बिहार में, काफ़ी शर्मनाक रही हैं। वो दौर अगर किसी को याद दिला दिया जाए, जो लोग उस दौर में जिए हैं वहाँ के, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे पनपा, किस तरह से विकास हुआ इसका, ये हम समझते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो इस दौर के समय का अध्ययन करे और एक पुस्तक के रूप में लेखबद्ध करे
और देश की जनता के सामने, ख़ास तौर से इन युवाओं के सामने जो ऊर्जावान युवा हैं, जिनके अंदर सब कुछ जानने की जिज्ञासा होती है और जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनको शोध करना चाहिए इस पर। आने वाले समय में जब इतिहास, इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो इस कालखंड में वो दागदार पन्नों की चर्चा भी होगी और होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें वहाँ के दस्तावेज़ों से निकलकर बाहर आनी चाहिए, ताकि लोग जानें कि एक देश का, एक लोकतांत्रिक राज्य, वहाँ लोकतंत्र का स्वरूप क्या था। वहाँ तानाशाही के सभी पैमाने फेल हो जाएंगे, तानाशाही शर्मा जाएगी उस दौर को अगर देखा जाए तो। और उन दस्तावेज़ों की पड़ताल होनी चाहिए। वो जो पत्राचार हुआ करते थे या जो ऑफिशियल वार्तालाप होती थी दो अधिकारियों के बीच, दो मंत्रियों के बीच, अधिकारियों और नेताओं के बीच, नेताओं और अधिकारियों के बीच, ये जो वार्तालाप होती थी, जो प्रशासनिक वार्तालाप होती थी, जो शासन से जुड़ी हुई वार्तालाप होती थी, ये सब सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। लोगों के अनुभव जो उस दौर में प्रशासनिक अधिकारी उस दौर को जिए हैं, वहाँ नौकरी किए हैं, उनके संस्मरण आने चाहिए समाज में। किस तरीके से आप यकीन नहीं करेंगे, शाम जैसे ढलती थी, जैसे अंधेरा हुआ, बाज़ार बंद हो जाते थे, सारे बाज़ार में ताला लग जाता था, लोग घरों में कैद हो जाते थे, सड़कों पर लोग अकेले नहीं निकलते थे, ट्रकों की कैनवाई चलती थी, तब वो ट्रक जो हैं वो सड़कों पे चलते थे, अकेला ट्रक नहीं चलता था अगर माल से लोड है तो। 10, 20, 25, 50 ट्रकों की एक कतार चलती थी, तब वो एक शहर से दूसरे शहर जा पाते थे। कौन किसको कब मार देगा, किस बात को बतंगड़ बना दिया जाएगा, एक सिर्फ शब्दों के गाली गलौज कब वो बंदूक की गोलियों में तब्दील हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। स्वस्थ रूप से लोग घर से निकल रहे हैं और वो उसी स्वस्थ रूप में घर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता था। कब किसकी कहाँ हत्या हो जाए कोई नहीं जानता था। आप किसी भी हाईवे के किनारे से चले जाइए, अगर उस हाईवे के किनारे आसपास झाड़ियाँ हैं, कभी कभी इत्तेफाक ऐसा होता था और मिल भी जाता था लोगों को कि आप उन झाड़ियों में झांकेंगे तो कहीं न कहीं लाश मिलेगी। ये हाल था। पूरा बिहार उस दौर में 90 से लेकर 2005 तक गुंडों के और मवालियों के हवाले था, माफियाओं के हवाले था। ये लोग तय करते थे कि बिहार में कैसे शासन चलेगा, अगला कदम क्या होगा, ये लोग तय करते थे। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करती थी। अगर कोई वारदात हो तो हो भी जाए तो लोग थाने में नहीं जा पाते थे, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, और अगर लिखी भी जाती थी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। चलता था ऐसे ही मामला। बहुत से लोग तो रिपोर्ट नहीं लिखवाते थे, वो खुद से न्याय कर लेते थे। हर घर में असलहे रखना मजबूरी था, लोग रखा करते थे। शादी ब्याह में हर हाथ में बंदूकें होती थी, दोनों पक्ष से, वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों तरफ से असलहे रखे जाने लगे। असलहों का प्रदर्शन होता था। वो मजबूरी थी, क्योंकि कब किसकी इज्जत लूट जाए कोई नहीं जानता था। शादी का माहौल कब मातम में बदल जाए कोई नहीं जानता था। ये वो दौर था। तो इस दौर का अब देखिए राजनीति कैसे पलटती है। राजनीति जब उस दौर में शुरू हुई, लालू का राज चला, तो लालू ने एक सामाजिक न्याय के रूप में मुद्दा सामाजिक न्याय का बनाया, और इस मुद्दे ने अराजकता का वो तांडव किया बिहार में जिसको लोग आज तक नहीं भूलते। और इसी जो सामाजिक विभेद था, इतने भेद किए गए समाज में, इतने खांचे बनाए गए
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप उसकी जरा भी कल्पना नहीं कर सकते। उन खाँचों को सींचा गया ताकि ये खाइयाँ और बढ़ें, और खाइयों में कांटे बोए गए, समाज एकजुट न हो पाए। नक्सलवाद अपने चरम पर था, जातिगत भेद अपने चरम पर थे, सांप्रदायिक भेद अपने चरम पर थे, धार्मिक भेद इतने ज़्यादा थे, विवाद इतने ज़्यादा थे, कोई किसी से वसूली कर सकता था। ये वो दौर था। और इस तरह से एक वर्ग संघर्ष की स्थिति थी, और सामाजिक न्याय के आधार पर, आधार धरातल वही था, सामाजिक न्याय। कहा गया कि पिछड़ों को, दलितों को दबाया गया है तो हम न्याय कर रहे हैं, और न्याय के नाम पर वो अराजकता और वो जंगल राज चला, और वो राजनीति का स्वरूप तय होने लगा। उस समय वो दौर ऐसा था, हिंसा को राजनीति का आधार बनाया जाने लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, आज तो खैर ईवीएम मशीन है, आप जाते हैं, बटन दबाते हैं, आपकी वोटिंग हो जाती है। उस ज़माने में बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ करते थे, बूथ का बूथ लूट लिया जाता था। अगर सरकार को ज़रा भी अंदेशा हो जाता था कि हमारी पराजय यहाँ निश्चित है, तो उस गांव के लोगों को वोट मत देने के लिए रोका जाता था, कोई पहुंच ना पाए। सारे बैलेट पेपर ले लिए जाते थे और ठप्पे मारे जाते थे। खुद आपने उस दौर की फिल्मों में देखा होगा ये चीज़ें, और वो केवल फिल्मों की बात नहीं थी, ये हकीकत में होता था। बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, उन पर ठप्पे लगा करके उनको मोड़ करके बक्से में डाला जाता था। अगर चुनाव हो गए हैं तो बक्से में स्याही डाल दी जाती थी, पानी डाल दी जाती थी, ताकि वो जो उसके अंदर बैलेट के अंदर जो बैलेट पेपर मोड़ के रखे गए हैं वो ख़राब हो जाए और गिनती ना हो। बक्से बदल दिए जाते थे। और उस दौर की चीज़ें ऐसी हैं जो, ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। उस दौर की मीडिया में ये चर्चा होती थी, इस पर रिपोर्ट निकलती थी, अखबारों में ये छपता था, बैलेट ट्रक को रोका गया, बैलेट लूट लिया गया, बक्से लूट लिए गए, बक्से कहीं फेंके गए, तालाब में, कहीं नदी में, कहीं कहीं। ये दौर था उस समय का। लेकिन वो अब दौर बीत चुका है, 20 साल पहले बीत चुका है। अब तो खैर ईवीएम का ज़माना है, बैलेट पेपर लूटने की बात ही नहीं है। एक कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं राहुल गांधी, वोट चोरी का एक वितंडा खड़ा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूमे वोट चोरी का। लेकिन अब उनको कौन याद दिलाए कि ज़रा उस दौर को याद करिए, 90 से 2005 के बीच, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और वहाँ बूथ का बूथ कैप्चरिंग हो जाता था। असली लूट तो वो थी, चोरी नहीं, वहाँ डकैती होती थी, वोटों की डकैती, बैलेट पेपर की डकैती। वो जो बूथ पर बक्से रखे जाते थे, उन बक्सों की डकैती होती थी। ये था वो दौर, और ये था जंगल राज। तो इस तरह से वो जंगल राज का दौर चला, इसीलिए उसको जंगल राज कहा जाता है। अभी चुनाव प्रचार शुरू होगा, जैसे शुरू होगा जंगल राज की चर्चाएं शुरू होंगी। तो खैर यूपी बिहार के लोग तो जानते हैं जंगल राज को, देखा है उन लोगों ने तो। लेकिन जो बात के स्टेट, जैसे साउथ के राज्य के लोग हैं, उन लोगों ने देखा नहीं, सुना है। या जो लोग उधर से आकर के इधर नौकरी किए होंगे या आए होंगे किसी वजह से, उन लोगों ने देखा होगा। तो वो दौर एक ऐसा दौर था जब लोगों का भयंकर पलायन हुआ और लोग भाग करके यूपी में चले आए। बहुत से लोग बंगाल चले गए। जब बिहार का विभाजन हुआ तो बहुत से लोग भाग करके झारखंड में जाकर के बस गए, स्थायी रूप से बस गए। और वहाँ से महाराष्ट्र तक पलायन हुआ। गुजरात में कुछ लोग चले गए, जहाँ जिनको आसरा मिला, नौकरी मिली, रहने का ठिकाना मिल गया, वो वहाँ जाके बस गए, वहाँ के स्थायी निवासी हो गए, वहाँ के वोटर हो गए, वहाँ नौकरी करने लगे, बच्चे पढ़ने लगे उनके, और लोगों ने अपने अपने घर भी बना लिए। भयंकर पलायन हुआ। पूर्वी यूपी का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ बिहार से लोग पलायन करके और आकर के न बसे हों। वहाँ
इसी तरह पूरे देश की स्थिति है। आप केरल तक चले जाएं, बिहार के लोग वहाँ मिलेंगे और आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि उसमें से बहुत से लोग तो नौकरी की मजबूरियों से आए, लेकिन बहुत से लोग ऐसा है कि वो नौकरी करते थे और पलायन करके यहाँ आए, अस्थायी रूप से बस गए। ऐसी स्थितियाँ भी हैं। भयंकर पलायन हुआ, गांव के गांव खाली हो गए। व्यवसायी था, अगर वो उसका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है तो उससे वसूली होती थी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनसे वसूली होती थी। क्या ज्ञान, अब वो एक एक चीज़ें अगर बताने लगे आदमी तो फिर कई दिन लग जाएंगे। लेकिन ये लोकतंत्र का एक ऐसा स्वरूप भी था, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और इसका एक लेखबद्ध पुस्तक सबके सामने, देश के सामने आनी चाहिए। और जो राजनीति विज्ञान के मर्मज्ञ हैं उनको इस पर शोध करना चाहिए। कालांतर में इतिहास तो शोध करेगा, क्योंकि ये इतिहास का विषय आज नहीं तो कल होगा ही। और इतिहास में भी जब पन्ने पलटे जाएंगे तो ये दागदार पन्ने दिखेंगे और वो इतिहास लिखा जाएगा। अब वो कितनी ईमानदारी से लिखा जाता है, जितनी ईमानदारी से लिखा जाएगा स्पष्टता और तथ्य उतनी ही ईमानदारी से सामने आएंगे। लेकिन अगर पक्षपातपूर्ण तरीके से लिखा जाएगा तो शायद जो हुआ वो किसी को पता भी न चले। और ये मैं तो कहूँगा कि जो नई सरकार बनती है बिहार के चुनाव के बाद, उसको वो दस्तावेज़ तैयार करना चाहिए। 1990 से लेकर के और 2005 के बीच जो शासनकाल रहा उसकी पड़ताल होनी चाहिए, आधिकारिक रूप से उसकी पड़ताल होनी चाहिए और उस पर विशेष रूप से पुस्तकें लिखी जानी चाहिए। वो दौर देखा जाए और उस दौर को फिर वो दौर स्थापित ना हो कहीं किसी भी राज्य में, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि उस दौर को का अध्ययन किया जाए, बाकायदा बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए। तो ये था वो जंगल राज, जो आप जंगल राज की कहानी सुनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।